जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है तो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 10 समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हम आपसे एक बार यही कहेंगे, आप पहले इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, फिर 9 क्वेश्चन लगा लें, फिर ये क्वेश्चन लगाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं। 10वां करा प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी समझिएगा बच्चे ध्यान से, करा प्रवणता हमको कितना दे रहा है -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x-1 को स्पर्श करती है। कराए बच्चे, मान लेते हैं कोई कर्व हमारा होगा, कुछ इस तरीके से रहा होगा। कराए इससे जितनी भी रेखाएं जा रही हैं और जितनी भी रेखाओं का प्रवणता यदि -1 हो, जितनी भी रेखाओं का प्रवणता यदि -1 हो, उनका हमको क्या करना, इक्वेशन फाइंड आउट करना। फिर से क्वेश्चन को समझिए। प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x-1 वेयर x नॉट इक्वल टू -1 को स्पर्श करती है। यहाँ समझिएगा ये बच्चे, यानी कि प्रवणता मतलब dy/dx या हम कह लीजिए, हमको दे दिया गया कितना माइनस। ठीक, अब अगर हम कर्व की बात करें, वक्र कर्व हमको क्या दिया है, कर्व हमको दिया है y बराबर 1/x-1 वेयर x नॉट इक्वल टू 1 होगा, -1 होना चाहिए। स्प्रिंट दे दिया है, जहाँ वो मना किया है x नॉट इक्वल टू -1, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ उसको मना करना चाहिए कि x जो है 1 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं x की जगह 1 रखता तो 1 -1 कितना हो जाता, 1/0 और क्या हो जाता है आप परिभाग। तो थोड़ा सा बना लीजिएगा, जहाँ -1 किया वहाँ का रहेगा 1। तो कह रहा है कि हमारे इस कर्व से जितनी भी रेखाएं जा रही हैं और जिनका भी प्रवणता -1 है, उनका इक्वेशन ज्ञात कीजिए। तो ये बच्चे, स्पर्श रेखा का यानी रेखा का समीकरण होता है y-y1 बराबर mx-x। तो अगर हमें किसी रेखा का समीकरण निकालना है तो हमें एक पॉइंट चाहिए x1 और प्रवणता तो हमको -1 दे ही दिया गया है। तो चलिए यहाँ समझिएगा, हम पहले निकालने की कोशिश करेंगे पॉइंट बिंदु, है ना। यहाँ समझिए, इसका हम करते हैं अवकलन, इसका x के रिस्पेक्ट करेंगे तो dy/dx। इसका समझिएगा, कई बार बता चुके हैं 1/x का अवकलन होता जो -1/x²। ठीक, तो अब जान चुके, बार बार हम बता चुके कैसे आएगा। ये जाएगा ऊपर जाएगा, इसकी घात हो जाएगी कितना, -1 जब अवकलन करेंगे तो घात -1 पहले आ जाएगी, वहाँ एक घात कम हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। ऐसे करेंगे, -1 था घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, और ये चीज़ नीचे आ जाएगा तो x घात कितना हो जाएगा। ये जानते हैं, आसान तरीका हमने बताया था, जो घात है उसको ऊपर करके माइनस करके ऊपर लिख दीजिए, नीचे एक घात बढ़ा दीजिए। ये देखो, इसकी घात कितनी थी 1, माइनस करके हमने लिखा, नीचे एक घात बढ़ा दिया, 2 घात करके आसानी से अवकलन हो गया। इसी प्रकार से इसका अवकलन करेंगे, इसकी घात अभी कितनी है 1 है, ऊपर कितने लिखेंगे, माइनस के साथ लिखेंगे, यानी इसका अवकलन हो जाएगा -1/, नीचे घात जाएगा तो x-1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? चलिए बच्चे समझिएगा ध्यानपूर्वक। और dy/dx का मान हमको दिया कितना, -1 बराबर -1/x-1 का होल स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, है ना।
इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 का करेंगे ये चीज आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से स्क्वायर देंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस x माइनस 1 वर्गमूल निकाल देंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 1 कहीं 1 का वर्गमूल वो नहीं होता। ठीक, यहाँ समझ जाएगा बच्चे ध्यान से, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 जाकर प्लस हो जाएगा। अब अगर प्लस लेते हैं तो 1 1 2 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2। अगर प्लस चिन्ह लेते हैं प्लस चिन्ह, अगर प्लस साइन कंसीडर करते हैं तो कितना आ जाएगा प्लस, और अगर माइनस साइन कंसीडर करते हैं तो देखो ये माइनस ये प्लस करके कितना आ जाएगा 0, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 0। x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमें y का चलिए इसी को लेट कर लेते हैं समीकरण फर्स्ट। x का मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ समझिएगा ध्यान पूर्वक बच्चे, समीकरण 1 में रहा y था तो y बराबर 1/x की जगह पर कितना रखते हैं 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, जब करेंगे मुन्ना तो जाएगा y अपान या 2 में से घटा कितना 1 का स्क्वायर 1 होता है 1/1 मतलब कितना होता है 1, तो y बराबर कितना आ गया 1। और जब 0 रखेंगे बच्चे 0 माइनस 1 का हो जाएगा -1, क्या करें तो y बराबर 1/0 माइनस 1 का, अरे स्क्वायर कहाँ था यार, हम यहाँ रख दिए था बोल, बस यहाँ नहीं दिया, याद y बराबर हो जाएगा 1/, कितना रखें 2 माइनस 1, y बराबर हो जाएगा 1/1 मतलब कितना, फिर से रखेंगे बाद 0 रखेंगे तो y बराबर 1/x की जगह कितना रखेंगे 0 माइनस 1 1/-1 तो क्या देगा माइनस, बिंदु क्या बना, बिंदु हमारी बनी, जब हमने 2 रखा था तो क्या आया था 2,1, और जब हमने 0 रखा तो कितना आया -1 है। अब इन सभी क्या करना है, हमको प्रवणता निकालना है, क्या लिखेंगे -1 प्रवणता वाली, -1 प्रवणता वाली सभी रेखाओं का, सभी स्पर्श रेखाओं का समीकरण, फार्मूला होता है y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। तो चलिए यहाँ हो जाएगा y माइनस, अगर ये पॉइंट लेते हैं तब तो y1 का काम कौन करेगा 1 बराबर m, तो हमको पहले ही -1 दिया ना, -1 x रहेगा, x1 कौन काम करेगा 2, तो y माइनस 1 मल्टीप्लाई करें तो -x माइनस प्लस 2, इसको इधर उठा लाते हैं, क्या हो जाएगा इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो x प्लस y, इसको उधर ले चलते हैं 2 + 1 तो हो जाएगा x प्लस y बराबर 3, और इसको उधर डाला कोई दिक्कत नहीं। अब अगला जब निकालेंगे बच्चे तो समझेगा y माइनस, जब इसको करेंगे तो y1 का काम कौन करेगा, ये क्या हो जाएगा -1 बराबर m कितना है -1, x माइनस x1 कितना है 0, तो हो जाएगा y माइनस का हो जाएगा +1, और गुणा करेंगे तो -x, और 0 माने कुछ नहीं, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस x प्लस y प्लस 1 उधर बचा, ये हो गया -1। जिन स्पर्श रेखाओं का प्रवणता होगा उनका ये समीकरण हो गया, जो हमारे इस कर्व को क्या करेंगे, किसी न किसी पॉइंट पर टच करते हुए जा रहे हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 जो है, 11 को हम लोग इसी में थोड़ा सा कर देते हैं, क्या क्वेश्चन 10 के जैसा है। प्रवणता 2 वाली, इस बार प्रवणता कितना दे दिया गया, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए, जो वक्र y बराबर
1/x-3, 1 कितना है x-3, जहाँ x नॉट इक्वल टू कितना है 3। ठीक, ये बच्चे इसका भी अवकलन करेंगे तो समझिएगा सेम होगा। यानी बताया था इसकी कितनी घात, एक घात, माइनस के साथ ऊपर लिखेंगे, नीचे एक घात ज्यादा कर देंगे। अब पूर्णता कितना दिया था 2, यहाँ कितना रख देंगे 2 रख देंगे, और यहाँ कितना रहेगा -1 रहेगा, और यहाँ हो जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x-3 का, और यहाँ हो जाएगा -1। इस 2 से भाग कर देंगे जब हम, क्या समझिए, यहाँ हो जाएगा x-3 का होल स्क्वायर बराबर -1/2, और यहाँ जब करेंगे बच्चे समझिएगा x-3 इक्वल टू अंडर रूट में -1/2, और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? तो बच्चे बताएं हमको, क्योंकि ये क्या है काल्पनिक। ठीक, यहाँ समझिएगा, इसको अगर हम पक्षांतर करते हैं x बराबर हो जाएगा -1/√2 प्लस 3, क्या लिखेंगे, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि -1/√3 प्लस 3 एक काल्पनिक संख्या अतः ऐसी कोई रेखा होगी ही नहीं जिसकी पूर्णता 2 हो, और इस कर्व को क्या करती है, वो स्पर्श करके जाती है। ऐसी कोई रेखा नहीं है जिसकी पूर्णता 2 हो, और जिसकी प्रवणता 2 हो, और वक्र 1/x-3 को स्पर्श करती है। ऐसी बात नहीं है कि ऐसी कोई रेखा है नहीं जिसकी पूर्णता 2 होगी, लेकिन इस कर्व की अगर सापेक्ष में बात करेंगे, ऐसी कोई रेखा नहीं होगी जो इस कर्व को किसी पॉइंट पर टच करे, उसका जो पूर्णता हो वो कितना हो 2, ऐसा कुछ है। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। पूर्णता 0 वाली, यानी इस बार हमको पूर्णता कितना दिया गया 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x² - 2x + 3 को स्पर्श करती हो। यहाँ पर कुल मिलाकर के समझिएगा सेम टू सेम, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 था वैसे ही है, और थोड़ा सा ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे दिया गया है, इसीलिए हम इसको बता दे रहे हैं, होमवर्क के लिए इसको छोड़ने वाले थे। तो समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक, इसका हम पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। क्या है कि हमको रेखा का समीकरण निकालने के लिए एक पॉइंट की आवश्यकता होती है, तो जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये बच्चे समझिएगा, इसकी घात कितनी है, इसको ऊपर लिखेंगे -1/, ये बन जाएगा हमारा x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक, और अब जब हम करेंगे x² का फलन कितना हो जाएगा 2x, और इस -2x करेंगे कितना हो जाएगा -2, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का फलन होता है 0। यहाँ समझिएगा ये हमारा कुल मिलाकर बन जाएगा dy/dx इक्वल, इसका अगर बुरा करें हम तो जाएगा -2x + 2/x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर। अब पूर्णता मुन्ना हमको कितना दिया है 0, इसके लिए कितना रख सकते हैं 0, यहाँ पर हमने रखा 0 बराबर
माइनस 2x प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर इधर उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया 0, कहानी समाप्त। फिर 0 बराबर हो गया माइनस 2x प्लस 2, ये प्लस है, इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2 बराबर माइनस 2x, माइनस से माइनस कटा 2 1 के x बराबर कितना आ गया 1, x बराबर हमारा तुलना करके आ गया 1। अब हमको तुलना क्या चाहिए y का मान। अगर ले जाए इसको मान लेता है समीकरण a, ठीक। तो y x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे मुन्ना तो समझिएगा ध्यान से, हो जाएगा y बराबर 1 अपान x का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर रोहित कुमार माइनस 2 इंटू एक्स का मान 1 प्लस 3। ये मुन्ना समझिएगा ध्यान पूर्वक। y बराबर अगर हम बात करें ये हो जाएगा हमारा 1 अपान 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 है, 1 माइनस 2 प्लस 3, तो हो जाएगा हमारा y बराबर 1 अपान में 3 1 4 हो जाएगा, इस 4 में से माइनस 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 2, यानी हमारा बिंदु क्या बना बिंदु 1 अपान 2, ठीक। चले अब हमारे पास पॉइंट आ चुका, इस पर रेखा का समीकरण निकाल सकते, इस पर रेखा का समीकरण तो समझेगा होता है फार्मूला y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, तो y माइनस y1 का काम कौन करेगा 1 अपान 2 बराबर m कितना दिया है dy m की प्रोड़ता कितना है 0, x माइनस x1 कितना है 1। अब हम चाहिए x1 को कुछ करे या ना करे, ये देखो बाहर 0 है, अंदर दुनिया का कोई भी संख्या हो क्या देगा हमेशा 0, y माइनस 1 अपान 2 बराबर 0, ये माइनस है, पक्षांतर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो y बराबर 1 अपान 2। क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। 13 की यदि हम बात करें तो कहा जा रहा है कि वक्र एक्स स्क्वायर अपान 9 बराबर वाई स्क्वायर अपान 16 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं पहला एक्स अक्ष के समांतर हो और दूसरा वाई अक्ष के समांतर। तो किसी के भी समांतर हो, पहले हम क्या काम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक। यहाँ समझिए तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का फलन कितना हो जाएगा 2x, ये हमारा कांस्टेंट है इसे रहेगा, प्लस इसका अगर हम करते हैं तो 2y अपान 16 बराबर वाई का करेंगे तो dy अपान dx बराबर 0, ठीक। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, इसको पक्षांतर कर देते हैं 2y dy अपान dx बराबर 2y अपान 16 dy पर dx, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस 2x अपान 9, 2 से 2 कट गया, हम इसे भाग कर देते हैं, जब भाग करेंगे तो dy अपान dx बराबर हमारा आ जाएगा माइनस x अपान 9, और ये चला जाएगा ऊपर 16 अपान y, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy अपान dx बराबर माइनस 16 अपान 9 x बटे। तो चलिए अब यहाँ समझिएगा। अब अगर हम बात करें तो कह रहा पहला एक्स अक्ष के समांतर है, कह रहा उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं किसके समांतर है, स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष
अक्ष के समांतर है। जब स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर होती हैं तो प्रवणता होता क्या है? जीरो। तो प्रवणता है dy अपान dx बराबर कितना हो जाएगा? dy अपान dx बराबर कितना हो जाएगा? जीरो। और dy अपान dx मान हमको दिया है -16/9 x अपान y बराबर। इस 9y का इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -16x बराबर 0। हमें चाहिए x की वैल्यू, x बराबर का हो जाएगा, इससे विभाग कर देंगे तो आ जाएगा 0। कितना आ गया? x मान आ गया 0। अब किसका मान चाहिए? y। कहाँ रख देते हैं? समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे x का रखेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर अपान 9 प्लस y स्क्वायर अपान 16 बराबर 1। ऊपर 0 हो, नीचे दुनिया की कोई भी संख्या, रिजल्ट हमेशा का होता है 0। ये 0 माने कहानी समाप्त। y स्क्वायर अपान 16 बराबर कितना हो जाएगा? 1। इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, y बराबर हो जाएगा ±4। वर्गमूल निकाल देंगे। आप यहाँ समझिएगा ना। तो पहला पॉइंट हमारा जो बन जाएगा, बिंदु जो बनेगा यानी पहले के अनुसार बिंदु हमारा बन गया 0, ±4। अब अगर इसी के दूसरे प्रश्न की बात करें बच्चे, तो करा स्पर्श रेखाएं y अक्ष के समांतर है। जब y अक्ष के समांतर है तो समझेगा प्रवणता उस दशा में क्या होती है? इन्फिनिटी। dy अपान dx बराबर होता है इन्फिनिटी। अरे हाँ वही dy अपान dx क्या समझिए? dy अपान dx मान हमने निकाला है कितना? -16/9 x अपान y। इन्फिनिटी को बच्चे हम क्या लिखते हैं? 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर 9y। भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 बराबर y या y बराबर 0। y का मान हम कहाँ रख देते हैं? समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे बच्चे तो हो जाएगा x स्क्वायर अपान 9 और ऊपर y की जगह 0 का स्क्वायर अपान 16 बराबर 0, सॉरी 1। अब समझो, ऊपर 0 हो, नीचे दुनिया की कोई भी संख्या हो, रिजल्ट हमेशा का आता है 0। इसकी कहानी समाप्त हो जाएगा। x स्क्वायर अपान 9 बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर बराबर 9, x बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल निकालेंगे +- बिंदु क्या बन जाएगा बच्चे? बिंदुएं हो जाएंगी हमारी 0, अच्छा +-3, तो y का मान 0। यहाँ भी लिखेंगे बिंदु, बताओ क्या हो? यहाँ भी हम लिखेंगे बिंदुएं, क्योंकि हाँ 1 से अधिक है। इसको बनाना चाहेंगे 2 बनेंगे, एक बनेगा 0, -4, एक बनेगा 0, +4, इसलिए बहुवचन है। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। 14 नंबर यदि प्रश्न की बात करें, दिए गए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं, दिए गए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो कुल मिलाकर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण निकालना है। पॉइंट हमको हर क्वेश्चन पर दिया गया है, ठीक, समझिए। पॉइंट हमको हर क्वेश्चन पर दिया गया है और हमें कुल मिलाकर प्रवणता निकालना है और समीकरण क्या करना है? निकाल देना, ठीक। तुम क्या काम करेंगे? अवकलन करेंगे। dy अपान dx बराबर 4x³ -18x² 26x
-10। अब पॉइंट कितना दिए बा 0,5, यानी x का मान 0 और y का मान 5। x यहाँ कितना रख देंगे 0। dy/dx हम ये निकाल रहे हैं कितने पर 0 पर। क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू लिखना चाहता है इसलिए लिख दो x बराबर 0। क्या समझे हो जाएगा 4 इंटू 0 का क्यूब 18 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 0 -10। ये पूरी कहानी जी है, ठीक। तो हमारा हो गया dy/dx किस पर है x बराबर 0 पर कितना आया -10। अब हमारे पास सब कुछ पता है, निकाल देते हैं इस पर से रेखा का समीकरण। अरे वो तो बिंदु है ना, y का मान है ना, y का मान आवश्यकता नहीं पड़ी तो नहीं रखे। इस पर से रेखा का समीकरण फार्मूला होता है y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। तो y माइनस y1 का काम कौन कर रहा है 5 एक हर बार m का मान कितना है -10, x माइनस x1 कितना है 0। हो जाएगा y माइनस 5 बराबर कितना देगा -10x। इसको इधर उठा लाते हैं तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 10x प्लस y, इसको पक्षांतर कर देते हैं बराबर 5। ये स्पर्श रेखा का समीकरण होता है। अब अभिलंब का समीकरण, अभिलंब के समीकरण की बात करें। अभिलंब का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर -1/m x माइनस x1। वैल्यू रखते हैं तो y माइनस y1 कितना है 5 -1/m मतलब प्रोड़ता कितना रखे -10 ब्रैकेट में x माइनस x1 कितना है 0। तो y माइनस 5 माइनस से माइनस कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हो जाएगा 10y माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा x। ठीक। अब हम क्या काम करते हैं, इसको ही उधर पक्षांतर करते हैं, कहे कि x को हम लोग आंसर करके माइनस से नहीं रखते। यहाँ पर जाएगा 0, यहाँ x ये प्लस था तो -10y और ये माइनस था तो प्लस का 50, यानी ये ऐसे हो जाएगा x माइनस 10y प्लस 50 बराबर। ये हो गया हमारा अभिलंब का। तो सेम क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th है। ऐसे 4th में दोनों पॉइंट 0-0 दिया, आप कैलकुलेशन वगैरह आपको आना चाहिए, कर लेंगे। अब हम डायरेक्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे काहे कि थोड़ा सा पॉइंट नहीं दिया है, इसलिए हम क्या काम करते हैं पॉइंट बता, थोड़ा डिफरेंट है। यानी ये 14 का पहला था और दूसरा, तीसरा, चौथा हमने आपको होमवर्क दे दिया है। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं इसी का। अच्छा वक्र यही है ना, चलिए अब इसका हम बता देते हैं तुलना करके 5वां क्वेश्चन, और इसको हम लोग समाप्त करते हैं। इसी 5वें क्वेश्चन की बात करें, x बराबर दिया है हमको क्या cos t, y बराबर sin t बराबर π/4। यहाँ समझिए बच्चे, अभिलंब का समीकरण, इसमें रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमें एक पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी और प्रवणता की आवश्यकता पड़ेगी। प्रवणता मतलब dy/dx। यहाँ पर हमको जो दिया है वो t के सापेक्ष में, जो कि t के रिस्पेक्ट में हमको फलन दिया है। यहाँ लिखेंगे हम t के सापेक्ष अवकलन करना। जब t के रिश्तों के हो जाएगा dx/dt, cos t का होता है -sin t। ठीक। अब उसके बाद अगर उसका करेंगे तो हो जाएगा dy/dt बराबर sin t का होता है cos। हमें चाहिए dy/dx। ये बच्चे dy/dx बराबर हम लिख सकते हैं dy/dt अपन dx/dt। मान रखते हैं तो dy/dx बराबर dy/dt का मान कितना है cos t, उसका कितना है -sin t। हो जाएगा dy/dx बराबर
माइनस कॉट टी, ठीक, कॉट टी। तो अब यहाँ समझे बच्चे ध्यान से, हम कितने पर निकालना है, पाई बाई 4 पर, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये प्रवणता है कब, पाई बाई 4 पर। तो माइनस कॉट पाई बाई 4, काट 45 का मान कितना होता है 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया हमारा, -1। चलिए हमारे पास हाँ, हमारे पास कुल मिलाकर प्रवणता तो आ गया, लेकिन अब स्पर्श रेखा का समीकरण से अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए x1 और y1 चाहिए। तो बताओ कोई x1 और y1 कैसे निकाल सकते हैं, x1 और y1 कैसे निकाल सकते हैं, कोई लगाओ दिमाग, अब कोई लगाओ दिमाग, अब कोई लगाओ दिमाग, हिंट दे, शुरू में लगाओ दिमाग, शुरू में लगाओ दिमाग, शुरू में लगाओ दिमाग। हाँ, रोहित पाल ने सही बताया, अगर यहाँ टी की वैल्यू कर देते हैं तो ये कास पाई बाई 4 हो जाएगा, ये साइन पाई बाई 4, और हमको मान पता है, ठीक। तो यही निकाल लेते हैं इसको, एक्स निकाल लेते हैं, एक्स बराबर हो जाएगा कॉस पाई बाई 4, एक्स बराबर कास 45 के मान 1, यहाँ हो जाएगा वाई बराबर, अच्छा कॉस है का 1/, और यहाँ हो जाएगा साइन 45, यानी साइन वाई बराबर साइन पाई बाई 4, इसका मान हो जाएगा वाई बराबर 1/√2। अब हमारे पास प्रवणता भी आ चुका है, पॉइंट भी आ चुका है, आसानी से हम निकाल सकते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा के समीकरण की यदि हम बात करें तो होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है 1/√2 बराबर m कितना है -1, और x माइनस x1 कितना है 1/√2, ठीक। तो जाएगा y माइनस 1/√2 बराबर माइनस x माइनस माइनस प्लस 1/√2, ठीक। इसको पक्षांतर करते हैं इधर, इसको पक्षांतर करते हैं तो जाएगा, ये इधर आएगा तो जाएगा x प्लस वाई बराबर 1/√2 प्लस 1/√2, यहाँ जाएगा x प्लस वाई बराबर, ये चीज़ कई बार बाद 2 बार हो जाएगा 2 अंडर, है ना। अच्छा इला सारे के जोड़ को वही जोड़ आएगा, इधर तो हो जाएगा, फिर गुना का हो जाएगा 2/√2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, x प्लस वाई बराबर, ये बच्चे इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, तो हमने लिख दिया √2 इंटू √2 अपान √2 से √2 कैंसिल हो गया, x प्लस वाई बराबर √2। अब हो जाएगा अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, तो सब कुछ वही होता है y माइनस y1, यही चीज रहेगा, तो हो जाता -1/m, समझिएगा ध्यान से। तो y माइनस y1 का काम यही करेगा, -1/m, m कितना प्रवणता -1, x माइनस x1 है 1/√2, यहाँ समझे माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ बचेगा y माइनस 1/√2 बराबर x माइनस 1/√2। इस y को उधर ले चलते हैं, इसको इधर लाते हैं, हो जाएगा, अच्छा बल्कि ऐसे कट रहा है, ऐसे काट दीजिए, y बराबर x या x बराबर y कैसे हो जाएगा, और करना चाहते तो x माइनस वाई बराबर 0, ठीक। तो आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।